जी हाँ दोस्तों, आखिर अचानक 41 सांसदों ने शाह को कैसे दे दिया गच्चा। क्यों कहा जा रहा है कि सीएम होंगे अरेस्ट, जिस पर बेतहाशा भड़के नायडू। संसद सत्र से ठीक पहले पलट गया 2/3 बहुमत और सारी की सारी चाणक्यगिरी हुई फेल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि संसद के मानसून सत्र के पहले एक ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के खेमे के सामने आकर खड़ी हो गई, जिसमें शाह के सामने एक ऐसा स्याह रास्ता दिखाई दे रहा है जिसमें उनकी सारी 2/3 बहुमत के साथ साथ अब तो घर से भी झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि इस बीच में चंद्रबाबू नायडू ने दरअसल अमित शाह को ऐसा धक्का दिया है या संसद के मानसून सत्र के लिए ऐसी तैयारी की है जिसकी कल्पना मोदी खेमे ने तो की ही नहीं थी। और इसकी वजह बताई जा रही है कि क्या नायडू को निपटाने के चक्कर में शाह ने वो स्थिति उत्पन्न कर दी जिस स्थिति से पहले ही खुद मुख्यमंत्री जो कि एनडीए के थे या दूसरे नेता थे, एनडीए के सहयोगी नेता भी डरने लगे। इसीलिए उसके तोड़ के लिए नायडू समेत कुछ दूसरे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में रहने के बावजूद अपना खूंटा इस तरीके से गाड़ा है जिससे बीजेपी की मुश्किलें संसद सत्र में बढ़ने जा रही है। और इसी बीच में दोस्तों खबरें आ रही है कि जिस कैबिनेट की रिशफल को लेकर के, जिस कैबिनेट में फेरबदल को लेकर के अभी तक चर्चाएं थी, वो रुक चुकी हैं। क्योंकि उधर जिन बागियों को कैबिनेट में सेट करना था, जिनको जगह देकर के मंत्री पद देना था, वहीं पर उस फुल स्टॉप लग गया। और दूसरी तरफ जिन लोगों को हटाया जाना था, जो नए चेहरे लाए जाने थे। दरअसल दोस्तों, आपने खबरें लगातार देखी और अभी भी देख रहे हैं कि कैसे मोदी और शाह की सरकार ने 2/3 बहुमत का जुगाड़ कर लिया है। दरबारी मीडिया लगातार चला रहा है, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट्स में भी देख रहे हैं। मगर दोस्तों, स्थिति ये बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अपने जहन में एक बात रखिए, चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार हुए थे, जेल गए थे। विपक्षी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे, जेल गए थे। विपक्षी मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए थे, जेल गए थे। अब दोस्तों, उसी बीच में जब अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने के बावजूद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था, तो फिर केंद्र की मोदी सरकार एक ऐसा तिकड़म लेकर के आई कि अगर कोई मुख्यमंत्री जिसके ऊपर कोई आरोप लगता है और उनको जेल जाना पड़ता है, तो फिर 30 दिनों के भीतर भीतर उनको अपना मुख्यमंत्री पद या प्रधानमंत्री पद पर अगर कोई है तो उनको इस्तीफा देना होगा। दरअसल दोस्तों, आपने देखा कि कैसे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को तहस नहस करके बीजेपी की सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जब गिरफ्तार हुए थे और अब इस वक्त चंद्रबाबू नायडू जो लगातार अभी तक बार्गेनिंग कर रहे थे, हाशिए पर हैं, क्योंकि बीजेपी के पास में 26 और सांसद आ चुके हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि इसी मानसून सत्र के भीतर दरअसल केंद्र की मोदी सरकार उस संविधान संशोधन को 130वें संविधान संशोधन को लेकर के आ रही है जिसे इंडिया गठबंधन ने अटका दिया था, जो अटक गया था, पास नहीं हो पाया था और वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में सरकार को भेजना पड़ा था। लेकिन अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सरकार की जो बनाई हुई थी, उसने हूबहू बिना किसी संशोधन के वैसे ही भेज दिया है पास करके, जिसे मोदी और शाह जैसा चाहते थे। यानी कि किसी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने वाला जो फॉर्मूला मोदी शाह ने निकाला था, उस पर जेपीसी ने भी मोहर लगा करके भेज दी। इसी मानसून सत्र में उसे पारित कराना है। परिसीमन, डिलिमिटेशन और दूसरे संशोधन विधेयक तो ही हैं, लेकिन जिसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। अब आप सोचिए चंद्रबाबू नायडू का रिएक्शन क्या है। चंद्रबाबू नायडू उस संविधान संशोधन विधेयक पर बिल्कुल वोट नहीं करने जा रहे हैं समर्थन में, जो कि मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने वाला है। आप तस्वीरें देख रहे हैं मुख्यमंत्री कि किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हुई थी। और बीते दिनों में जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू का तरीका रहा है, रवैया रहा है, राहुल गांधी के मुख्यमंत्रियों के साथ में, रेवंत रेड्डी और डीके शिव कुमार के साथ में हाथ मिला करके, जोड़ करके यूं खड़ा होने का, वो सारी की सारी स्थितियां पर्दे के पीछे कई कहानियों के बनने की तरफ संकेत दे रहे हैं। ऐसे में यह खबर है कि नायडू मोदी और शाह के उस विधेयक को संसद में सपोर्ट नहीं करेंगे। अब अगर नायडू, जिनके पास में 16 सांसद हैं, वो सपोर्ट नहीं करेंगे, तो दूसरी तरफ जो 41 सांसदों की कमी थी वो तो छोड़ दीजिए,
अब एनडीए के खुद कई सारे मुख्यमंत्री या सांसद जो इससे एक तरीके से परेशान हैं, क्योंकि किसी भी मुख्यमंत्री के ऊपर अगर केंद्र की सरकार ने या बीजेपी के किसी नेता ने आरोप लगाया, ईडी सीबीआई चली गई, वहां पर आरोप के आधार पर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और 30 दिनों तक उस मामले को लेकर के अदालत का कोई फैसला नहीं आया, तो फिर इस्तीफा हो जाएगा, यानी कि उसे मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। मतलब पहली चोट इसमें नायडू अपने ऊपर लगते हुए देख रहे हैं। अब दोस्तों आप देखिए ना, 20 टीएमसी के बागी और 6 उद्धव ठाकरे के बागी, 26 सांसदों के साथ में 318 तक पहुंची है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की एनडीए सरकार। 42 सांसदों की और जरूरत है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सांसदों को तोड़ने के बाद में शरद पवार की एनसीपी के 8 सांसदों को तोड़ने की मुहिम और अखिलेश यादव के 37 में से 26 सांसदों को तोड़ने की मुहिम चल रही थी, लेकिन वो फेल हो गई। शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी के इस काउंटर के जवाब में कांग्रेस पार्टी में मर्जर का लगभग मन बना लिया है। ऐलान बाकी है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, एनडीटीवी की खबर है। तो इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में दोस्तों चंद्रबाबू नायडू दरअसल खूंटा गाड़ करके बैठ गए हैं कि ये जो मुख्यमंत्रियों को हटाने का, जेल में डालने का आरोप लगवा करके जेल भेजो, 30 दिन तक उस पर किसी तरीके से अदालती कार्रवाई में कोई फैसला ना आए और उसके बाद में उनसे मुख्यमंत्री पद छीन लो। चंद्रबाबू नायडू से ज्यादा डर और किसे लगेगा? अब ऐसी स्थिति में आप देखिए, एक तरफ जहां पर बंगाल से लेकर के महाराष्ट्र दोनों जगहों के बागियों के मुकाबले इस वक्त जो दूसरे ऐसे लोग थे, दूसरे ऐसे सांसद थे जो सरकार के साथ जुड़ने की तमन्ना रख रहे थे, या फिर जिनके यहां पर ईडी सीबीआई या उनकी उन तमाम लूपहोल या झोल को लेकर के सरकार उन पर दबाव डलवा रही थी किसी से कि आने के लिए। लेकिन इसी बीच में मुख्यमंत्रियों को हटाने वाला जो ये पूरा का पूरा बिल था संविधान संशोधन का, जेपीसी ने पारित करके हूबहू मोदी शाह की शक्ल में भेज दिया। अब ये संसद के इसी मानसून सत्र में रखा जाएगा, इसे पास कराने की प्राथमिकता है सरकार की, जो कि पारित नहीं हो रहा है। आप छोड़ दीजिए कि परिसीमन बिल क्या होगा, आप छोड़ दीजिए डिलिमिटेशन का क्या होगा, क्योंकि डिलिमिटेशन और परिसीमन तो वो ड्रीम प्रोजेक्ट है सरकार का जिसके बाद में उसे कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये केंद्र के स्तर के तौर पर है, प्रधानमंत्री के स्तर के तौर पर है, क्योंकि दोस्तों अगर केंद्र की सरकार है तो ही शाह हैं और गृह मंत्री हैं। अगर केंद्र की सरकार है तभी प्रधानमंत्री के पद पर मोदी हैं। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा तांडव एजेंसियों और चुनाव आयोग के साथ मिलकर के चल रहा है। केंद्र की सरकार अगर गड़बड़ हुई या फिर केंद्र की सरकार बहुमत के आसपास भी नहीं पहुंची और उनके सहयोगी दलों ने वहां पर खुद को इस तौर पर दिखाना शुरू कर दिया जैसा कि अभी तक नहीं दिखाया था, और जो अब नायडू दिखाना शुरू कर रहे हैं, तो फिर ये बीजेपी के लिए एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करना होगा जिसमें सरकार में रहने या न रहने का कोई मतलब ज्यादा रह नहीं जाएगा। तो फिर एक ऐसी स्थिति जिसमें मुख्यमंत्रियों को आरोप लगवाकर उन पर ईडी सीबीआई या दूसरी एजेंसियों के जरिए केस करवा करके जेल में डलवा करके और उसके बाद में उनको उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने का यह सपना, जिस बिल को, जिस 130वें संविधान संशोधन विधेयक को इसी मानसून सत्र में मोदी और शाह पारित कराना चाहते हैं, मगर उससे पहले ये ब्रेक सा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस स्थिति में दोस्तों जब संसद के भीतर 2/3 बहुमत का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में कैबिनेट की रिशफल का कोई बहुत ज्यादा मतलब रह नहीं जाता है। इसीलिए फिलहाल उसे पोस्टपोन किया जा रहा है, यानी कि उसे डिसमिस नहीं किया जा रहा है। मोदी और शाह के पास में वो पूरी की पूरी लिस्ट बनी हुई है, किसको कहां पर कैसे एडजस्ट करना है, जो बागी आए उनमें से कितने को जगह देनी है, कैबिनेट मंत्री के तौर पर किसको आगे करना है, राज्य मंत्री के तौर पर किसको आगे करना है, लेकिन फिलहाल इसे डाल दिया गया। तो क्या वाकई अब सरकार ये मान चुकी है कि इस मानसून सत्र के भीतर ना तो डिलिमिटेशन का संविधान संशोधन विधेयक पारित हो रहा है, ना ही मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने वाला वो विधेयक जिसे पिछली बार सरकार हार गई थी और जिस पर मोदी ने खुद कहा था कि हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो चीज हम लाना चाह रहे थे उसे लाने में कामयाब नहीं हो सके, क्या एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ेगी? ये वो स्थिति है दोस्तों जो कहीं ना कहीं देश के केंद्रीय स्तर की जो राजनीति है तमाम राज्यों के साथ में मिलकर के, उसमें विपक्षियों के खिलाफ जो केंद्र सरकार का या बीजेपी का प्रहार चल रहा था, उस प्रहार को सांकेतिक तौर पर नहीं बल्कि एक रणनीतिक तौर पर धक्का लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधे सीधे ममता और उद्धव के लिए कोई बड़ी कामयाबी इसमें तो नहीं है,
लेकिन एक मोरल बूस्टअप होने के लिए मौजूदा वक्त में केंद्रीय स्तर पर केंद्र की राजनीति में कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टेज आता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें मोदी शाह को अपनी स्पीड को अपनी टॉप गियर से हट करके सेकंड थर्ड गियर में आना ही पड़ेगा। और यही दरअसल भले ही विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ी जीत ना हो, नायडू के लिए बड़ी जीत ना हो, लेकिन कम से कम डूबते को तिनके का सहारा है। दरअसल केंद्र के स्तर पर केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी को यहां पर रोक करके एक तरीके से कहीं ना कहीं उनको उनकी राजनीतिक हैसियत दिखाना इस वक्त सबसे ज्यादा विपक्ष के साथ साथ नायडू के लिए बड़ा गेम है। आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों को लेकर दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।